हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं ग्वालियर सर से ही सीखा हूँ और मेरी ट्रेडिंग जर्नी जब से मैंने इनका कोर्स किया तब से मेरा बहुत बढ़िया चीज़ें सारी सच सच में ही बहुत बढ़िया चल रही हैं। मतलब अगर मैं मेरे लॉसेस की बात करूँ तो अगर इनकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मेरे लॉस की बात करूँ, सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मेरे को कहीं लॉस नहीं है। अगर आज भी मेरे को कहीं लॉस होता है तो वो मैं रूल ब्रेक करता हूँ, मैं रैंडम कहीं भी ट्रेड उठा लेता हूँ तो वहाँ मेरे को लॉस हो जाता है। अदरवाइज़ जब भी मैं रूल को फॉलो करता हूँ तो मैं पिछले 2 महीनों की बात करूँ दोस्तों, तो मुझे सच में ही किसी तरह से उतना लॉस नहीं है। मैं सच बताऊँ, ये मेरा एक छोटा सा रियल अकाउंट अलग से चला रखा है मैंने। इसमें अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर महीने में मेरे पास ओनली $30 बचे थे। ठीक है, ओनली 32 के आसपास था। मैं उसी पैसे को ग्रो कर करके आज 150 के अराउंड ले आया हूँ पिछले 1 महीने में। मतलब बात $100 की नहीं है, यहाँ बात है यहाँ प्रॉफिट की। अब सच बताऊँ ना तो ये इनके जो सेटअप है ना यार, वो सच में ही काम करते हैं और भयंकर तरीके से काम करते हैं दोस्तों। मैंने पैसे ख़राब करने में मार्केट के अंदर कमी नहीं छोड़ी भाई। कोई बंदा जितना लॉस कर सकता है ना, मैं एक बेअंत तक लॉस किया। मैंने इतने कोर्स परचेज़ किए जिनकी कोई बेइंतहा, जिनकी कोई लिमिट्स नहीं थी। बट हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, उन कोर्स से मैंने सीखा क्या कि मार्केट के अंदर कितनी वर्डिंग उससे हो सकती है ना, वो तो मैंने सीख ली। बट एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करेगा ना, वो मेरे को कोई नहीं सिखा पाया। इनकी क्लासेस मैंने करने के बाद मेरा सिने मतलब माइंड सेट ही चेंज हो गया चीज़ों को देखने का। और रियल रियल वर्किंग भी यही है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि कल को मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को ये समझ में आ गया कि चीज़ें मार्केट में वर्क कैसे करती हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बात सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की नहीं है, बात होती है डिस्प्लेसमेंट की। अगर डिस्प्लेसमेंट होगी ना तो गैप्स बनेंगे, और अगर गैप्स बनेंगे तो उन 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 चीज़ों को मार्केट टैप करने आएगा। अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट के अंदर भी ये सारा सिस्टम बहुत भयंकर तरह से काम करता है। फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो भी करता है। तो नॉर्मली अपने इंडियन मार्केट में क्या है, लोगों ने एसएमसी जो सिखा रखा है ना, वो एक बेसिक सा सिखा रखा है। ऑर्डर लोग बता दिया, एफईजी बता दिया, कुछ भी नहीं है यार। सब चोर बैठे हैं यहाँ, किसी को कुछ सिखाना आता ही नहीं है। बट इनसे जो मैंने सीखा है ना यार, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। मतलब आप कोर्स करोगे भाई, आपको लोगों को यकीन नहीं होगा। मैंने पागलों की तरह, अब भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 3 बजे हैं, अब भी मैंने एक छोटा सा ट्रेड लगाया था जिसमें मतलब ये छोटे अकाउंट में लगाया था, $9-10 मेरे को प्रॉफिट हुआ है। बट बात वो नहीं है, बात ये है मेरे को खुशी है कि मैं कमा रहा हूँ। मेरे को खुशी है कि मैं प्रॉफिट में हूँ यार। मेरा मंथ जो एंड है वो ग्रीन में क्लोज हो रहा है पिछले 2 महीने से लगातार। जनवरी में ग्रीन क्लोज, फरवरी में अभी मिड ही है, चल ही रही है। बट पिछले महीने से ज़्यादा प्रॉफिट अभी पिछले 10 दिन में मैं कर चुका हूँ। अभी तो 20 दिन पड़े हैं, 2 वीक पड़े हैं। 2 वीक के अंदर मुझे पता है मैं ये जो 150 के राउंड है इसको 300 के आसपास इजीली ले जाऊँगा, क्योंकि सेटअप्स हैं। मैं आज पिछले 3 दिनों की बात करूँ, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है। जहाँ सेटअप मेरे एग्जैक्टली बन रहे थे, मुझे पता था ये लेवल्स हैं, वहाँ जाके मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कहीं इधर उधर घूमने चला जाता हूँ। मतलब वहाँ है चीज़ें। अब देखो, मैं इनका ना सेटअप बताता हूँ आपको कि एक्चुअल सेटअप क्या है, एक्चुअल जो वर्किंग है मार्केट में, और जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ। अरे यार, ये ना ड्राइंग को एक साथ डिलीट कर देता हूँ। अभी चलो सुनो भाई। अभी देखो, सबसे पहले हमने डे पे कर लिया। अब देखो, पिछले इतने दिनों में सबसे पहले अपन ने मार्केट ओपन किया, उससे सबसे पहले चले जाओ वीकली पे। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है भाई। मार्केट ने जब तक ये वाली कैंडल मान लो बनी नहीं थी, ये वाली कैंडल मान लो बनी नहीं थी, मार्केट के अगर आप वीकली पे गए तो हमें दिख रहा है भाई, वीकली में नीचे एक पीओआई पड़ा है। अचानक ही मार्केट गिरा था। अब वीकली में जब पीओआई पड़ा है तो ये पीओआई था वीकली में, ये यहाँ वाला, ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली क्या था, ये वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया, इसको टैप किया और मूव दे दिया। ये हो गया पहला पॉइंट। मतलब हमें क्या दिखा कि वीकली के अंदर मार्केट हमारी क्या है, बुलिश। वीकली के अंदर मार्केट बुलिश है। ये चार्ट देखना सबसे पहला सिस्टम है। मार्केट क्या दिखी हमें, बुलिश दिखी भाई, बुलिश।
ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कहाँ चलो, ठीक है। अब आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है, वीक के अंदर क्या है, मार्केट बुलिश है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं डे में, ठीक है भाई, डे में देखो, अब मार्केट यहाँ से नीचे से टैप करके आया है, क्या, नीचे से मार्केट टैप करके आया है, किसको, यहाँ से मार्केट वीकली को टैप करके आया है। अब ये मार्केट जा रहा है ऊपर। अब हमें डे में देखना है। अब डे में क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, भले ही ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक और स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलेगा, हमें अगर यहाँ से सेलिंग करनी है तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक का कलर अगर ब्लू या ग्रीन होगा तो वो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि वो लेग का जो कलर है वो सेम नहीं है। और ये चीज़ें जब पीछे का एनालिसिस की जाती है तो ये देखने को मिला है कि जब कलर सेम ना हो, ओपोजिट कलर का ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वो ज़्यादा वर्किंग देता है, वो ज़्यादा रिवर्सल मार्केट को देने का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, भाई चाय पी रहा हूँ मैं तो साथ में, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न शो किया। अब देखो नीचे से मार्केट आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ टैप किया और रिवर्सल दे दिया, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया इतने सिस्टम में कि भाई, अरे यार ये ना, इसका इरेजर का पता नहीं है मेरे को, कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ आने के बाद मार्केट रिवर्सल देगा इस पॉइंट के एरिया में, ठीक है भाई। अब चलो 1 4 आवर में, ठीक है भाई, चलते हैं। अब हमने 4 आवर के अंदर क्या देखा कि मार्केट जब यहाँ आया है इस जोन में, इस जोन में, तो क्या 4 आवर के अंदर कोई पीओआई है, क्या यहाँ 4 आवर के अंदर कोई पीओआई है, ऐसा देखने को हमें क्लियर कट सिनेरियो मिल रहा है? नहीं भाई, 4 आवर के अंदर ही, वैसे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, कौन सी, 8 बजे वाली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप है। अगर आप थर्ड इसको माने तो भी गैप है, कहीं भी मानो, चाहिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे इससे ऊपर वाले को मान लो वो इनसाइड बाहर हो गया, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने क्या देखा था, डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो उतना ही कम स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच मतलब समझ रहे हो, वे नीचे से मार्केट आई, डे वाले को टैप कर रही है, तो वो उतना ज़्यादा धक्का नहीं मार पाएगी जितना कि एक 5 या 10 मिनट या 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को धक्का मार देती है। क्यों नहीं मार पाएगी, क्योंकि भाई वो बड़ी लकड़ी है, उसको उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। और ऐसे टाइम में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा टैप करती है और रिवर्सल मार देती है। अब हमने ये देख लिया कि 4 आवर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर मार्केट चल रही है, बट कुछ भी क्लियर सिनेरियो में 4 आवर के अंदर नहीं दिख रहा, डे के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। अब चलो 1 आवर में हम देखते हैं। अब इसमें ऐसी सिनेरियो में पता है क्या होता है, कुछ समझ नहीं आती है चीज़ें, ठीक है, रिमूव कर दी, अरे रुक जा यार, अरे भाई। अब 1 आवर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, अरे ठीक है, अरे इसकी ना ये लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, बार बार बड़ा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1 डे का टैप है। अब चलो 1 आवर के अंदर, अरे नहीं यार, कुछ ना कुछ गलत मार्क कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो मेन मज़ेदार बात, जब मार्केट यहाँ पे आई,
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट यहाँ आई, देखो यहाँ आई, तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमें पीछे कोई रिवर्सल सिस्टम नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस पीओआई के पास मार्केट आई तो ये रिवर्सल शो कर रही है। अब चलो यहाँ चलते हैं हम 1 आवर के अंदर, है ना। ये टाइम कितना है, February 26, 4 February 26 को मार्केट आ रही है किस लेवल पे, 5084। अब चलो 1 आवर पे, चलो भाई तलो, अब तलो के अंदर ये देखो, हम एरिया में चार्ट में ऐसा ही होता है, जो मार्क करते हैं उस एरिया में आ जाते हैं। अब देखो जब हम यहाँ देख रहे हैं इस सिस्टम के अंदर कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब इस 4 फरवरी को इस लेवल को टैप किया तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रिवर्सल शो कर रही है। यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रिवर्सल शो कर रही है। अब इसमें मज़ेदार चीज़ देखो आप, जब मार्केट रिवर्सल शो कर रही है तो मार्केट ने क्या किया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, यही सबसे मज़ेदार पार्ट था इस चीज़ का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। एक बार ये ड्राइंग सारी क्लियर कर देता हूँ। देखो अरे भाई वो लाइन क्यों गई यार, ये भी लफड़ा ही है। ये देखो ये था 1 डे का, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसको टैप किया तो मार्केट क्या कर रही है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया मार्केट ने गिरते हुए, और मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया नीचे की तरफ। अब मार्केट क्या कर रही है, पुल बैक। अब मज़ा आएगा, अब ये जो 1 आवर है ना, 1 आवर, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। पहला कारण सबसे कि इसका कलर अलग है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरा कारण ये कि ये 1 डे से रिवर्सल लेने के बाद ही ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। उससे पहले एफवीजी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने जस्ट क्या किया, अरे यार, मार्केट ने जस्ट क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल दिया, उसके साथ 1 आवर का पीओआई बना दिया। अब नीचे आके फिर वापसी इसी को टैप करके और मार्केट गिर गया। अब इसके अंदर चलते हैं, इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ इतने ही एरिया को मार्क कर लेता हूँ और इतने एरिया को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो 15 मिनट में। लेट रुक जा यार, ये भी लफड़ा ही है, ये भी मेरे को सीखना ही पड़ेगा। अभी ये देखो, जब मार्केट नीचे गिर रहा था 1 आवर के अंदर, तो ये 15 मिनट में भी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, या 10 मिनट में भी कर रहा होगा, है ना। अब ये देखो कुछ चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा देखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। 10 मिनट में भी फॉर्मेशन कर रहा है, क्या 10 मिनट में भी इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया है, बिल्कुल किया है। 15 मिनट में भी किया है, 30 मिनट का सॉरी इसमें है नहीं वो, मैं देख लेता हूँ अगर ऑप्शन है तो, ठीक है। अब 30 मिनट में भी देख लेते हैं मार्केट ने यहाँ क्या किया। 30 मिनट में भी इसमें एक चीज़ और होती है जो जिस पे मैं भी अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, कि फर्स्ट और थर्ड की जो वीक होती है ना, अगर यहाँ पे मान लो फर्स्ट और थर्ड की वीक है, या फर्स्ट और थर्ड की बॉडी ने आपस में टैप नहीं किया एक दूसरे को, बट वीक ओवरलैप कर रही हैं, तो इसको भी एक तरह से हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है तो। अब मार्केट ने क्या किया कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। अब जैसे ही इसने टैप किया, जब ये नीचे गिरी ना, सेटअप बना के गिरी है, वही चीज़ मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, थोड़ा एनालिसिस देखो, हो सकता है कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं थोड़ा मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, है ना। मार्केट 15 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट आई, दोबारा यहाँ पे टैप करने के लिए आई। अगर आप नॉर्मली कोई बंदा ऑर्डर ब्लॉक समझाता है उसकी बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, ये 15 मिनट वाली। यहाँ मार्केट ने एफ को टैप किया, और ये पहले की सेलिंग, इससे पहले आई बाइंग की बात करें तो ये क्या बोलते हैं इसको,
ये इसकी जो विक है ये ओवरलैप कर रही है, तो ये डबल पी डी एवरेज बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब आप और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 10 मिनट पे कि यहाँ पे क्या शो हुआ है। एरिया मार्क करके रखा हुआ है मैंने, एरिया वही निकलेगा। अब 10 मिनट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ भी ये ऑर्डर ब्लॉक है भाई, मार्केट में इसी की एरिया में आ गई, इसकी एफ को टैप कर रही है, और एक बिग सेलिंग से पहले एक स्मॉल बाइंग है, उसकी जो एफ ओवरलैप कर रही है, एग्जैक्टली उसको टच करके मार्केट गिर रही है। अब चलो और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते रहो, मज़ेदार। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है स्क्रीन छोटी होने के कारण, बट मज़ेदार रहेगा, देखो है ना। वो कब था, 4 फरवरी को था ना। अब देखो पाँच, कुछ ना कुछ इतना सिग्निफिकेंट हमें क्लियर इसमें मिलेगा देखने को जो हमारी नींद उड़ा देगा। ठीक है, अब 5 मिनट में देखो भाई कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, 5 मिनट में भी कुछ नहीं मिला, बट रिवर्सल है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर सेटअप दिखेगा, एग्जैक्टली क्लियर आपको सेटअप, या इधर मिलेगा या उधर मिलेगा, एक तरफ कंफर्म मिलेगा। अब ऐसा टेंशन मत लें, ठीक है। अब आ जाओ भाई 3 मिनट के अंदर, 4 फरवरी को, चलो 3 मिनट के अंदर क्या हमें यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे, अभी तक कुछ बन ही नहीं रहा भाई, है ना। देखो अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिवर्सल दे रहा है, बार बार रिवर्सल दे रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ पुश आ रहा है मार्केट के अंदर, और ये छोटी छोटी लिक्विडिटी ऊपर वाली उठाता हुआ जा रहा है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये जो वहाँ 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करने के बाद मार्केट यहाँ हमारे यहाँ पे रिवर्सल शो कर रहा है, यहाँ पे रिवर्सल शो कर रहा है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये एरिया था 1 आवर वाला, देखो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। ये एरिया था जब मार्केट ने गिरते हुए 1 आवर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये पहला है। ये दूसरा है कि इसको टैप करते ही मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अब आप चलते हैं यहाँ 1 मिनट में, 1 मिनट में सेटअप मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेड बनाया था, ट्रेड लिया नहीं था, मैं ट्रेड सुबह देखा था कि सेटअप यहाँ एग्जैक्टली बना था। अगर होता लाइव में उस टाइम शायद मैं सो रहा था, होता तो एग्जैक्टली ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर मैं ट्रेड लेता। मेरे दोस्तों कुछ तो है ना, वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी बनने में सेटअप, अब सेटअप तो समझ में आ जाता है, सेटअप बन गया, बट उस सेटअप पे ट्रेड ले पाएंगे वो साइकोलॉजी बनाने में भी समय लगता है। अब देखो ये तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो पीछे था, अब हमें यहाँ इस एरिया में ट्रेड प्लेस करना है, इस एरिया में, इस एरिया में जैसे ही हमारा सेटअप बनता हुआ हमें दिखेगा हम ट्रेड मार देंगे। क्लियर होता है ब्रदर, ऑर्डर ब्लॉक एफ बना के उसको टैप किया जाता है और फिर वहाँ से मार्केट क्या कर लेता है अपना, गिर जाता है। क्या 1 मिनट के अंदर हमें ऐसा कुछ दिख रहा है? भाई अभी तक तो नहीं दिख रहा, बट मैंने इसमें एनालिसिस किया तो था ब्रदर। देखो मैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा हूँ, वैसे तो वीक ऑर्डर ब्लॉक तो देखो ये बने हुए ही हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके मार्केट यहाँ से गिर रहा है, बट मैं ये चीज़ नहीं देखना चाह रहा। यस ये रही दोस्तों, ये रही ये रही ये रही, ये मिल गई। ये देखो ये क्या चीज़ कहना चाह रहा था मैं, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ऊपर से वापसी ऊपर गया, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट एग्जैक्टली टैप कर रहा है और यहाँ से गिर रहा है, पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री यहाँ से भी आपकी बन सकती है, बट इसमें एसएल आपको ऊपर रखना पड़ता, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, बट आपका जो एसएल है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बट हम और थोड़ा क्लियर सिनेरियो अगर देखना चाहें तो वो भी हमें मिलेगा देखने को। अरे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, स्क्रीन की वजह से मैं खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। सेटअप एग्जैक्टली बना था और मैंने ट्रेड भी किया था, मतलब दिन में किया था, ऐसे सेटअप्स पे काम करती है ये सारी चीज़ें। अरे यार कहाँ चला गया, मैंने इसके अंदर एग्जैक्टली ट्रेड बनाया था यार, कि ये सेटअप बन गया और ये ट्रेड हो गया हमारा, मेरे अकॉर्डिंग यही वाला था जो शायद मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये 1 आवर का एक पीओआई है,
इसके एरिया में जब मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, टैप किया, मार्केट रिवर्सल दे रहा है। देखो मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। देखो इसमें ये था कि ये 1 आवर की कोई कैंडल है, मार्केट नीचे से आ रही है, इसको टैप किया, फिर मार्केट रिवर्सल दे रही है, और मार्केट यहाँ क्या कर रही है, 3 कैंडल बना रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ कैंडल इसके ऑर्डर, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रही है और एकदम राख से गिर रही है। ये होता है सेटअप, और ये ही ग्वाडियर सर का सेटअप है सबसे मेन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो जब भी ट्रेड लेते हैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग लेते हैं, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे वर्किंग करता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब भी आप मार्केट के अंदर देखो, आप किसी भी पीओआई को देखो, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी मार्केट किसी पीओआई के पास आ रहा है, मार्केट ऐसे आ रहा है, उसको टैप कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है, टैप कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ यहाँ बहुत क्लियर सिनेरियो बना देगा। क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और सेलिंग हमें अगर करनी है तो ये पहली कैंडल ये ब्लू या ग्रीन कलर की होगी। अगर ये सेटअप बन गया 5 या 15 मिनट में तो वो भयंकर पीओआई है। अगर ये बन रहा है 1-2 मिनट में भी तो भी हम यहाँ से सेल का रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है हमारा एसएल थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए, वैसे नॉर्मली तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का ही होता है, बट ये पीओआई है तो पीओआई के ऊपर का एसएल रहेगा। और इस मार्केट इसको एग्जैक्टली टैप करता है और मार्केट भयंकर रिवर्सल दे देता है। ये सेटअप बड़ा बड़े स्तर पे काम करता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी भाई ये गज़ब काम करती है इनकी चीज़ें यार, मैं सच बता रहा हूँ। आपको समझ आए वो मेरे को नहीं पता आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे, बट मैं बताऊँ ना, मेरी अगर मैं 100 ट्रेड निकालता हूँ ना, मतलब मैंने मार्क कर दिया कि ये 100 ट्रेड है, तो मैं इतना श्योर रहता हूँ कि 90+ ट्रेड मेरा टारगेट दे जाती है। मैं उस ट्रेड में रहता नहीं, मेरी साइकोलॉजी ख़राब है, वो सारी चीज़ों को एक बार साइड में रख देते हैं। मैंने कोई रिवर्सल पॉइंट्स अगर मार्क कर दिए तो वो पार जाएंगे जाएंगे, ये तो मेरे को भी इतना ट्रस्ट हो गया है पिछले 2 महीनों में भाई। ये बैंकर लेवल की चीज़ है यार, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस थिंग। आप वर्किंग करो यार ट्रेडिंग में सच से। ये आपने एक नाम सुना हो, द ट्रेड रूम करके, द ट्रेड रूम करके, एक वो फौजी नहीं है, वो तो उसको फ्रॉड वगैरह बोलने लगे थे कुछ लोग, वो हो गया। बट ये पता है ये क्या करते हैं यार, ये ना पीछे का लॉजिक नहीं बताते हैं, बातों को घुमाते रहते हैं, प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो। अरे भाई जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, एक्चुअल नॉलेज कोई बंदा नहीं देगा, प्रैक्टिस किस चीज़ पे करोगे भाई। प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते ना, प्रैक्टिस तो तब होगी ना जब आपको रियल नॉलेज होगी, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे चमन घूमते रहते हैं साले, ऑर्डर ब्लॉक बताते कुछ है, ऑर्डर ब्लॉक होता कुछ है, मतलब अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है ये भी। बट इस बंदे ने जो बताया ना यार, ये गजब इंसान है यार सच में। बट उन इनकी जो मतलब इनका जो कोर्स का जो लेवल है ना यार, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बैंकर हाई रहता है। वो हर इंसान इनकी चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो बात अलग है। बट जिसको समझ आ जाता है ना यार, वो बस एक ही चीज़ कहता है कि भाई मज़ा आ गया यार। मुझे ये नहीं पता मेरे को प्रॉफिट कैसे हो रहा है, बट मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं रेगुलरली प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ये मतलब नज़र ना लगने वाली बात है। मतलब भगवान करे, मैं दुआ करता हूँ कि सब लोग अच्छा खासा कमाए भाई, सब एंजॉय करो यार। ये गजब लेवल की चीज़ है यार, कमाओ इससे कुछ ना कुछ। थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।